तो आज ना उस मोहब्बत को दो लाइनों में बताने की कोशिश करनी है जिसे हम एक तरफा मोहब्बत कहते हैं। और उसी पे मैंने लिखा है कि हकीकत ये है कि बेशक उसे पाना है। हाँ, हकीकत ये है कि बेशक उसे पाना है, पर मसला ये है कि उसे खुश भी देखना है। कि हकीकत ये है कि बेशक उसे पाना है, पर मसला ये है कि उसे खुश भी देखना है। होता है ना, कभी कभी तुम्हें पता है कि वो शख्स ना तुम्हारे साथ खुशी महसूस नहीं करता, और शायद इसीलिए ये एक तरफा मोहब्बत है। हाँ, एक तरफा मोहब्बत मतलब ये है कि जहां पे सामने वाले शख्स को पता है कि तुम्हें उनसे मोहब्बत है, और उसके बावजूद, उसके मना करने के बावजूद तुम उसे अपनी मोहब्बत दिखाने में लगे हो। इसे एक तरफा मोहब्बत कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आजकल लौंडे वैसे है कि मुझे श्रद्धा कपूर से एक तरफा मोहब्बत है, और ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है, ये वो लौंडा वेल्ला है, इसकी निशानी है। बाकी एक तरफा मोहब्बत में ये नहीं होता कि सामने वाले को पता नहीं और तुम पागल की तरह अपने तरफ से ये मोहब्बत किए जा रहे हो। इसे एक तरफा मोहब्बत नहीं कहते। एक तरफा मोहब्बत उसे कहते हैं जहां पे सामने वाला जानता है कि यार तुम्हें ना उसे दिलो जान से मोहब्बत है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उस शख्स को पाना है। ये सारी बात वो शख्स जानता है, उसके बावजूद वो तुम्हें मना कर रहा है, और उसके मना करने के बावजूद भी तुम बगैर कोई उम्मीद के, वो बोलते हैं ना 0.01% उम्मीद लिए, तुम उस शख्स के पीछे वही एफर्ट्स लगा रहे हो। इसे ही एक तरफा मोहब्बत कहते हैं। और इसीलिए कहा है कि हाँ, हकीकत यह है कि बेशक उसे पाना है, पर मसला यह है कि उसे खुश भी देखना है। कि हकीकत यह है कि बेशक उसे पाना है, पर मसला यह है कि उसे खुश भी देखना है। और लोग कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, उसे सुकून से जियो। हाँ, बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, उसे सुकून से जियो। पर साला उनको कौन बताए कि हमें तो उनके बगैर जीना है। कि साला उनको कौन बताए कि हमें तो उनके बगैर जीना है। हाँ, हकीकत ये है कि उसे पाना है, पर मसला ये है कि उसे खुश भी देखना।